अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुस साकिब। क्लियर मैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट पावर्ड बाय सनसिल्क एंड टेलीनॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में जोरों शोर से जारी हैं। गुज़श्ता रोज इवेंट का 18वां मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला गया। ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने टॉस जीतकर सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत दी। मैच के आगाज से ही सुल्तान्स की टीम पर ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स हावी रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान के अलावा सुल्तान्स का कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर टिक नहीं सका। रिजवान ने 44 गेंदों पर 44 रन बनाए तो यूं पूरी टीम 17 ओवर्स में 89 रन पर ढेर हो गई। साथ ही सुल्तान्स ने रवा इवेंट से का सबसे कम रन्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। एग्जैक्टली और ग्लैडिएटर्स के बॉलर खुरम शहजाद ने 4 जबकि मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेट्स हासिल की। जवाब में ग्लैडिएटर्स की टीम ने जारहाना अंदाज अपनाया और 90 रन का हदफ 7वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान सऊद शकील ने 20 गेंदों पर 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 42 रन बनाए जबकि फिन एलन ने 21 गेंदों पर 45 रन बनाए और यूं तकरीबन सुल्तान्स का कोई भी खिलाड़ी विकेट हासिल ना कर सका। और इवेंट का 19वां मैच आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी वक्त तबसरा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स। वी हैव विद अस यासिर हमीद एंड हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन भाई? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो फ्रेश हो गए हैं शो से पहले। या एग्जैक्टली। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, उम्मीद है आप भी खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग विद यासिर भाई। यासिर भाई, नो डाउट हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने पहले फिर भी परफॉर्म करती हुई नज़र आई, लेकिन कल क्या हुआ? कहाँ पर आपको लगा कि मैच में बिल्कुल ही जान नहीं है? जिस तरह हम पहले पिछले मैचेस में भी बात कर रहे थे कि मुल्तान की टीम एटलीस्ट बैटिंग तो अच्छी कर रही है जी। कल तो नजर ही लग गई उनकी बैटिंग को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो टॉस वाज वेरी वाइटल यस्टरडे, क्योंकि हमें पता है कि जो ये मट्टी है चेंज हुई है। दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन सॉइल। ओके। और जो बॉल का बाउंस हो रहा था दैट वाज नॉट यूजुअल, जो कि कजाफी स्टेडियम में हम सालों से देखते आए हैं। और कजाफी स्टेडियम जो है यूजुअली इज़ अ बैटिंग स्ट्रिप और वो बैट्समैन जो है वहाँ पे बैटिंग को एंजॉय करते हैं। लेकिन कल का जो बाउंस है हमारे सामने ही है, लेकिन बैट्समैन ने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया। अफसोस इस चीज़ का थोड़ा सा कि एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर जब आप एक फ्रेंचाइज को, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और माशाल्लाह हाईली पेड हैं, एग्जैक्टली, तो आपको सबसे पहले कंडीशंस को असेस करना आना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। जब आपके कप्तान भी आपके साथ क्रीज पे खड़े हैं तो मेरे ख्याल से वेरी पुअर शॉट सिलेक्शन। इतने ज़्यादा कोई डायमंड्स भी नहीं थे पिच में। एक बाउंस था, ठीक है, लेकिन नॉट नॉर्मल पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बाउंस मिलता है, बाकी मुल्कों में ऐसा बाउंस मिलता है, तो दिस इज़ गुड साइन कि अब वो विकेट का जो बिहेवियर है चेंज हो रहा है। बट मैं कहूँगा कि वेरी एक्सीलेंट बॉलिंग बाय खुरम शहजाद, नो डाउट। रेगुलर बॉलिंग की है उन्होंने, सिंपल अपने आप को रखा है, लाइन एंड लेंथ पे बॉल किए हैं, उसका उन्हें रिजल्ट मिला है। आगे का बॉल, लेंथ का बॉल ऊपर, पीछे का बॉल, उस्मान को हमने देखा निकल के उन्होंने बाउंसर को जो ट्राई किया। मेरे ख्याल से एक ही बैट्समैन था जिसने अपने आप को अप्लाई किया, वो थे मोहम्मद रिजवान, जो आखिर तक खेले और नॉट आउट गए। 44 बॉलों पे 44 बनाए उन्होंने। तो ये पिच जो लेकिन 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, टीम को ज्यादा अगर विकेट्स गिर रही हाँ, ये भी है, तो उनका ये काम भी था कि उन्होंने विकेट को इंटैक्ट करना। ये तो स्कोर अगर यहाँ तक चला गया 89 तक तो वो रिजवान ही लेके गए। बिल्कुल सही है हसन भाई, कल मुल्तान का जो तख्ता उल्टा, इसमें उनकी अपनी गलती थी? कल मैच से पहले भी हमने जो रिकमेंड किया था, आपने पूछा था कौन सी टीम जीतेगी, तो हमने कोयटा को प्रेफर किया था। हमने ये नहीं बोला था कि हमारे कहने पे जीती है, मगर उनका गेम प्लान बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा है। और यासिर की बात को मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं वो मुसलसल पीएसएल को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ओके। जो पिचेस बन रही हैं, जो क्ले बन रही हैं, इनको जो हार्ड सरफेस दिया जा रहा है वो पिचेस का पीएसएल में जो है एक रिपोर्ट एक जाती है आपकी आईसीसी में, आपकी पिचेस, आपके ग्राउंड कंडीशंस कैसी हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए थ्रू आउट जो है वो इस पीएसएल 10 में क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के जो है वो थ्रू आउट साथ चल रहे हैं। और जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, मैं वो पिचों का डिफरेंट नज़र आ गया है कि कोयटा भी जैसी टीम में जो है 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि आपकी हार्डनेस पिच पे सरफेस ऐसा है कि जहाँ पर बॉलर्स को यूटिलाइज करते हुए और उनको एडवांटेज, तो वहाँ पर उन्होंने अकॉर्डिंग टू पिच डिसाइड किया कि किन को खिलाना है और कैसे बॉलिंग करनी है, किन से बॉलिंग करनी है। आप देखें कि एक स्पिनर खेल रहा है हर टीम में। इनफैक्ट बैटिंग भी आप देखें, अगर ज्यादा स्कोर भी होता तो मेरा ख्याल है वो पूरा कर जाते, पूरा कर जाते वो चल रहे हैं। और टॉस जीत के फिर पहले पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के पहले कोयटा को दिया था। उसके बाद कोयटा की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग है
कैप्टनसी पर दाद देनी पड़ेगी कि फ्यूचर में आने वाले कैप्टन मुझे अभी सऊद शकील नजर आ रहे हैं। अच्छा। कि जो उन्होंने टीम का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और आउटस्टैंडिंग यही चीज़ होती है कि एक प्लेयर अगर 44 रन पे खेल रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए हैं इस्लामाबाद के बाद। एग्जैक्टली दूसरे नंबर पर आ गए और रन रेट में काफी डिफरेंस आ टफ गया टाइम देंगे इस पीएसएल में। मतलब you ओवरऑल have to- फील्डिंग में आप you have to देखें, फील्डिंग में देखें, बॉलिंग में देखें तो कोयटा बिल्कुल ही एक डिफरेंट रूप में नजर आ रही है सीजन में। बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान। हमने अब तो मुल्तान की टीम जो है उसके लिए एफर्ट कोई टीम को वैसे करनी नहीं पड़ती। कल का रिजल्ट हमारे सामने है, बगैर एफर्ट के कोयटा ने आसानी से बगैर कोई विकेट गवाए मैच अपने हाथ में कर लिया। बिल्कुल जी, मायूस कुन कारकर्दगी थी मुल्तान सुल्तान्स की और फैंस भी काफ़ी मायूस नज़र आए हैं मुल्तान सुल्तान्स के। और कोयटा ग्लैडिएटर्स नज़र आ रही थी जिस तरह से हमने कल प्रेडिक्ट भी किया था कि कोयटा की टीम फेवरेट होगी मैच के लिए, और वही हुआ। जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस था उनके तमाम बॉलिंग लाइनअप के अंदर और बैटिंग लाइनअप के ऊपर, इसी वजह से वो कामयाब रहे हैं। और ऊपर से टॉस का जो एडवांटेज था वो भी उन्हें काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। और जहाँ तक बात है मुल्तान सुल्तान्स की, तो ये सीज़न उनके लिए अच्छा नहीं था क्योंकि पिछले 4 सीज़न के अंदर वो लगातार फाइनल खेलते हुए आई थी टीम, लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं ना कि हर सीज़न एक जैसा नहीं होता, तो इस दफ़ा भी उनके साथ ये हुआ है। और इस दफ़ा काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत होगी मुल्तान सुल्तान्स को, क्योंकि अब तो तकरीबन उनका प्ले ऑफ तक पहुंचना नामुमकिन सी सूरत हाल बन चुकी है। और एक तो नेट रन ऑफिशियली बाहर हो गई है गया है और उसके अलावा अब सिर्फ 3 मैचेस ही बचे हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आउटसाइड चांस है जिसको आप अगर कैलकुलेट करें तो वो बनता है। लेकिन वही बात है कि वो कोई टीम 90 रन से हार जाए, कोई टीम 70 से हारे, वैसे ये भी हो सकता है की सूरत हाल बन जाएगी इनके लिए, मुल्तान सुल्तान्स के लिए। ठीक है। अगर अच्छा उस्मान, ये भी एक वजह है कि कहा जा रहा है कि अली तरीन शायद नेक्स्ट सीजन से मुल्तान सुल्तान्स के साथ नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी टीम की इस परफॉर्मेंस की वजह हो सकती है। टीम के खरीदने के लिए भी कोई उम्मीदवार सामने आए हैं? मेरा एक दोस्त है मुल्तान नहीं, ऐसी बात नहीं है। अली तरीन से हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो भरपूर तरीके से ज़ोर लगाएंगे कि मुल्तान सुल्तान्स की जो फ्रेंचाइज़ है वो इनके पास ही रहे। दरअसल यहाँ पर जो फेस वैल्यू जो टीम्स की जो बन रही हैं पीएसएल सीज़न 11 के लिए, उसके अंदर काफ़ी जो फ्रेंचाइजेज़ हैं और जो उनके ऑनर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अली तरीन का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अगर कराची किंग्स की टीम 2.6 मिलियन से ज़ायद के ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर जब ख़रीदी गई थी तो हमने तो ज़्यादा पैसे दिए थे, इन्होंने तकरीबन 6 मिलियन डॉलर से ज़ायद की रकम देकर मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज़ ख़रीदी थी। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इसी पैसों के ऊपर 25% देकर दोबारा से उसको रिन्यूअल करवाते हैं तो वो उनको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक जो जितने सीज़न मुल्तान की टीम ने खेले हैं अभी भी मुल्तान की जो फ्रेंचाइज़ है वो प्रॉफिट में नहीं आई है। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम बिड में जाएंगे, हम बिड में कोशिश करेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स को अपने पास ही रखें और उसको इंटैक्ट रखें, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता कि उसको नुकसान हो। और सभी जो बिजनेसमैन जो कारोबारी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो रकम है उसको किसी तरीके से बचाया जाए और उसको आगे उसके अंदर से प्रॉफिट निकाला जाए। तो वो यही कोशिश करेंगे कि अगले सीज़न के अंदर इसकी बिड करें और अच्छी टीम जो है वो बनाए, ताकि आने वाले सीजन्स के अंदर मुल्तान सुल्तान्स के जो फ़ैन हैं वो खुश हो सकें। सही है। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहे हैं कुछ टीमों के, कोयटा के भी लास्ट ईयर में। हाँ एग्जैक्टली, वो तो 10 साल बाद। अच्छा यासिर भाई, खुरम शहजाद की कल बॉलिंग में आपने क्या खास देखा? क्योंकि जो स्पॉट ऑन बॉलिंग की आप बात करते होते हैं, खासतौर पर 4 विकेट्स उन्होंने जिस तरीके से ली है और बहुत कमाल की 4 ओवर्स में 4 विकेट्स। देखिए उन्होंने साइडवेज बॉलिंग की है, जो हम कहते हैं कि यार जो आउट स्विंग कर रहे थे वो सारा प्रेशर जो है वो तो खुरम शहजाद ने क्रिएट कर दिया। पहली बॉल पे विकेट, फिर चौथी बॉल पे विकेट, फिर जब दोबारा वो ओवर कराने आए फिर पहली बॉल पे उन्होंने उस ओवर की विकेट ली। अब बिल्कुल देखिए, एक जो परसेप्शन होती है ना एक बैट्समैन की, यार वो T20 में एक माइंडसेट से जाता है कि यार मैंने स्ट्राइक रेट से खेलना है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशंस हो तो एकदम बैट्समैन को सोचना चाहिए कि मुझे, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बेसिक्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और पाकिस्तान में अगर जिस तरह की ये पिच अगर ये मेंटेन हुई तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगले आने वाले सीजन्स में आपको पीएसएल में एटलीस्ट इस तरह की पिचेस मिलेंगी, विच इज वेरी गुड, मिलनी चाहिए। वेरी गुड साइन। आपने दूसरी कंडीशंस में भी जाके खेलना है, प्लस ये तो T20 है, अभी फर्स्ट क्लास होगा, फिर उसके बाद वनडे टूर्नामेंट होगा। तो ये जो प्लेयर्स बहुत अच्छी आपने बात की है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनको मिल सकेगा। दो चीज यासिर हम बात कर रहे होते हैं ना, आप स्पॉट ऑन की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में कर रहे हैं, और मैं किस चीज की बात कर रहा होता हूँ थ्रू आउट शॉर्ट सिलेक्शन आपको कल नजर आ गई है कि इफ्तिखार ऐसा लग रहा है पहली दफा खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उस्मान खान पहली दफा खेल रहे हैं। कभी भी जब वो कहते हैं हम बैटिंग में, यासिर भी बैटिंग करते हैं, हम भी जब तेज बॉलर कोई आता है और वो
वक्कियों से बॉल निकालता है तेजी से, तो वो अगले बैट्समैन डर जाते हैं थोड़ा सा। तो उस्मान खान को जो पहला बॉल निकला है वो खुरम शहजाद का, तो अंडर प्रेशर आ गया। अंडर प्रेशर आए वहां से, जब उन्होंने निकल के फिर हिट मारी है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है। देखिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ना, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको बुरे बॉल देखिए रिजवान भी खेल रहे थे ना, रिजवान भी इंटेंट शो कर रहे थे, वो इसलिए कि आई ऑन द बॉल शॉट सिलेक्शन। जब इंटरनेशनल प्लेयर, बड़े प्लेयर है ना। नहीं, इफ्तिखार भी बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के माने में। उस्मान खान जो है वो भी माने में प्लेयर हैं, IIT खेल चुके हैं और बड़ी लीग खेल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें शॉट सिलेक्शन की बात आती है कि ऐसे मौके पे आपका टेस्टिंग टाइम होता है कि आपकी अपनी स्किल्स को किस तरह डेवलप किया हुआ है और कहाँ क्रिकेटिंग शॉट खेलने हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ स्ट्रगल कर रही थी मुल्तान सुल्तान। अच्छा उस्मान, ये भी अब कहा जा रहा है कि शायद रिजवान जो है वो सेल्फिशली खेल रहे थे, या आपको लग रहा है कि वो यही रिक्वायरमेंट थी जिस तरह से वो खेल रहे थे 100 के स्ट्राइक रेट से, चलें स्कोर को तो आगे बढ़ा रहे थे? आप बिल्कुल देखें ना, जब एक एंड से विकेट्स कंटिन्यूसली गिर रही हों तो फिर दूसरी तरफ प्रेशर आता है, और मोहम्मद रिजवान कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह विकेट के ऊपर रहें और टीम का जो स्कोर है वो लंबा आगे तक लेके जाएं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी बल्लेबाज जो है वो ज़्यादा रन्स नहीं बना सका। 11 में से 9 बल्लेबाज मुल्तान सुल्तान्स के ऐसे थे जो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुए। तो यहाँ पर काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। और साथ में खुरम शहजाद की यहाँ पर मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कल बॉलिंग की है, 4 उन्होंने जो आउट किए हैं उनमें से 3 जो डिलीवरीज थी उनकी वो गुड लेंथ के ऊपर थी, यानी 6 मीटर से 8 मीटर के दरमियान पे जो गुड लेंथ बनता है बैट्समैन के लिए, उन्होंने उस एरिया के अंदर बॉल किए हैं। और उसके अलावा जो एक आउट किया उन्होंने उस्मान खान को, वो बाउंसर के ऊपर था, जो उन्होंने रैश शॉट खेला उस्मान खान ने, जिसके ऊपर वो आउट हुए। और दबाव बिल्कुल बरकरार रखा बॉल 1 से। अगर मोहम्मद आमिर की बात कर ले तो उनका जो इकोनॉमी रेट था वो तकरीबन 4 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद आमिर। और फिर उसके बाद वसीम जूनियर आए तो उन्होंने भी इसी तरह की बॉलिंग की, मतलब रन्स का मार्जिन ही नहीं दे रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर। उनको ऐसे लग रहा था कि विकेट, उनको पता चल गई थी कि ये लाइन है और उसी लाइन के ऊपर वो बॉल करते दिखाई दिए। और जितनी भी शॉट्स मारे हैं मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, सारे बल्लेबाज मैं समझता हूँ खुद आउट हुए, सिवाय एक बैटर के जो कि कैम्फर थे, जिनका आज पहला मैच था कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ। उनको खुरम शहजाद ने बड़ा अच्छा इंडिपर मारा था जिसके ऊपर वो LB आउट हुए थे, तो वो एक अच्छा बॉल हुआ था। बाकी तो मैं समझता हूँ कि खुद बल्लेबाजों ने अपनी विकेटें गंवाई हैं और अंडर प्रेशर आते हुए कि जिस तरह पहला बैट्समैन उनका ओपनिंग आउट हुआ है यासिर खान, और उसके बाद उस्मान खान ने जिस तरह से आके हवाई तवाई मैं तो समझता हूँ शॉट मारी है कि बॉल किधर है, बल्ला किधर है, और आप देख नहीं रहे, और बस आपने पहली माइंड बना लिया है कि बस मैंने इस बॉल को निकल के मारना है। आप उसकी बॉल को तो देखें और फिर आप उसको हिट करें। तो अच्छा, आप बॉलिंग रन मैं इनका देख रहा था कि लुक लाइक डेल स्टेन, जिस तरह से बॉल को उन्होंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, बॉल खुरम शहजाद का फॉलो भी करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, वहाँ 5 आउट किए उन्होंने, तो रनर पे बहुत स्मूथली। और कुछ बॉलर होते हैं वो शोल्डर से बॉल फेंकते हैं, कुछ बॉलर होते हैं वो रिस्ट से बॉल फेंकते हैं, तो उनके जो रिस्क है वो बहुत जबरदस्त है। बड़े रिदमिक बॉल, हाँ, रिस्ट जो है वो मार के एंगल क्रिएट करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज आते हैं, क्लोज टू द स्टंप्स आते हैं, और वहां से आके फिर उन्होंने जो स्लिप लगाई है कामरान गुलाम को, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अच्छा, अगर हम सऊद शकील, ज़ाहिर है उनको क्रेडिट देना बनता है, 22 पे उन्होंने 20 रन 20 बॉल्स पे उन्होंने 42 रन जिस तरह से बनाए हैं। बेहतरीन बैटिंग ओवरऑल अगर हम इस सीजन में भी उनको देखें, उनकी परफॉर्मेंस को, तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। कैप्टनसी वाइज आप उनको किस तरह से रेट करें? देखें, एक तो उन्होंने जो प्रेशर था ना टीम पे, एक प्रेशर था। कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह स्टार्ट दिया था, शुरू में 2 मैचेस हारे, 1 जीते थे, 3 में से 1 मैच जीते थे, तो कोयटा ग्लैडिएटर पे काफी प्रेशर था। उस प्रेशर से ये लोग मिल के निकले, एज ए टीम निकले। जब आप एज ए टीम निकलते हो किसी प्रेशर में से, तो फिर उसके बाद आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस आती हैं। जिस तरह हमने खुरम को देखा है, कल परफॉर्म किया है, ये इसने किया है, इससे पहले ये जो इनका फिल एलन है इसने किया है, सऊद ने 42 किया 20 बॉलों पे। हाँ, जब पहला मैच खेले थे ये लोग इसी स्पिरिट से खेले थे। बीच में एज ए टीम कुछ इनको जब वीकनेसेस का पता चला अपनी, एक मैच हारे, उससे जो ओवरकम बड़ा जल्दी किया है, वो बहुत तो ये जो होती है ना अच्छी टीम की एक निशानी होती है। बिल्कुल स्टेबिलिटी आप देखिए। अच्छा, बड़ी टीम कप्तान के हवाले से मैं वापस आके आपसे जो है ना वो पूछूंगा, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ने हैं, जब आएंगे तो इमर्जिंग प्लेयर इन PSL X, उसके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ओके जी, वेलकम बैक। अच्छा, ये जो इनिंग्स खेली जा रही थी फिन एलन की तरफ से, यासिर भाई ने इस पर एक कमेंट पास किया, उनकी तरफ आते, लेकिन उससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले सऊद शकील कैप्टनसी के हवाले से आप कुछ बात करना चाह रहे थे? आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। हमने कहा ना कि पिचेस का म्यार कितना अच्छा हुआ है, बाउंसी पिचेस है, यहाँ पर स्मूथ बॉल आ रहा है और हाइट पे भी आ रहा है, हेलमेट पे भी लग रही है बॉलें। अगर आप देखें मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, वो भी पेस से बॉल कर रहे हैं,
मगर इंटेंट शो कर रहे हैं सऊद शकील आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन। और फिर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखेंगे और पूरा टक्कर दे रहे हैं फिन एलन को बराबर। 7 से 8 कंसेक्यूटिव टेस्ट क्रिकेट में स्टार्टिंग में उन्होंने इतनी सेंचुरी अपनी की हुई हैं। तो यहाँ से लग रहा है कि एक क्वालिटी प्लेयर जो है किस तरह से अपने आप को डोमेस्टिक में कैसे प्लेयर थे? डोमेस्टिक आउटस्टैंडिंग है। और ग्रेड 2 में जब हम आए थे तो हमारे साथ ग्रेड 2 भी खेले, वहाँ उन्होंने ग्रेड 1 में क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले। तो आज वो क्लास उनकी नजर आ रही है। क्रिकेट में यही होता और है। उनकी लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं, स्किल्स है, उसको आप कहाँ रेट करते हैं? जिस तरह अच्छे कैप्टनसी शॉट्स की खेल रहे हैं बात और करें हमें तो जरूरत है, जिस तरह से सैम अनफिट हो गए हैं, उसके बाद फिर हमारे पास ओपनर नहीं है। लाइक ए कैप्टन। नहीं, एज अ कैप्टन लीडरशिप, वो जो टीम Outstanding. को जिस तरह लेके आने चल वाले रहे हैं, लगते हैं कि ये कप्तान बिल्कुल होंगे। यही कैप्टन होंगे आने वाले, क्योंकि पुराने प्रीवियस जो है उनका हाल देख लिया है। क्या वो ऐसी बिल्कुल- आपको क्वालिटी नजर आई कंपैरिजन में बाकी कैप्टन से कि देखिए, नहीं quality होती ये है स्पार्क किसमें है? कि जब फॉरनर प्लेयर्स आपकी कैप्टनसी में खेल रहा होता है तो वो पूरा अंडर कंट्रोल है। ओके, और भी देखें आप, जितने प्लेयर खेल रहे हैं, रैली रोसो जैसे प्लेयर्स उनकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं और दीगर फिन एलन जैसे उनकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं, तो इट मींस कि टीम जो है स्टेबल हुई है। और फिर मैंने पहले भी बताया कि सर वेवर इंचर्ट एक बहुत बड़ा नाम है। Yes, जब कोई वो भी नाम आपके confidence साथ जुड़ जाता है और डगआउट में बैठा हुआ हो, True. तो अच्छा, वहाँ के अब हम जो वैसे पहले बात भी कर रहे थे कि शादाब खान भी शायद कैप्टनसी के नेक्स्ट उम्मीदवार हो सकते हैं, तो Already आपको vice captain. शादाब से बेहतर लगते हैं सऊद शकील और कैप्टनसी बहुत वाइज? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम काफी चांस पिछले 3-4 सालों और में शादाब को दे चुके हैं ओके ओके, आपकी नजर में पीएसएल का अभी तक सबसे बेहतरीन कप्तान? आप फिल एलन की बात कर रहे थे, जी फिन एलन के मैं हवाले उस से। पे आ जाऊँ। जी 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 जरूर। फिल एलन जो है मुश्किल शॉट्स खेल रहा है, आपने बहुत ये मुश्किल, कहा देखिए था। वो अपनी लेंथ क्रिएट करते हैं, वो अपनी शॉट की लेंथ क्रिएट करते हैं। मुश्किल लेंथ की बॉल को हमें पहले मैच में भी देखा, वो 30 बॉलों, जब वो 30 करके गए 12 बॉलों पे 13 बॉलों पे, तो उस वक्त भी वो जो आउट हुए थे बड़ी मुश्किल बॉल पे आउट हुए थे। मतलब वो बॉल शॉट मारने वाली नहीं थी, लेकिन वो मार खेलना चाहते गए। थे कल वो। भी हमने देखा जब वो उन्होंने पहली बाउंड्री ली, वो बड़ा लेंथ बॉल था, उसको भी उन्होंने जब खेला तो वो स्लिप और ये ऊपर length से ball गया, क्या उसके होता है बाद असल उनको में? शॉट्स कॉन्फिडेंस यहाँ पे स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पे जो खेला है शॉट, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्कुल। तो इससे ये होता है कि ये लेंथ length मिलती है ball कि क्या अच्छे बॉल होती पे है? भी चौका और बुरे बॉल पे तो वैसे ही चौका। ये लेंथ बॉल क्या होती है? लेंथ बॉल होती है जो गुड लेंथ पे बॉल पिच होता है, वहाँ उस बॉल को बैट्समैन जो है एज ए बैट्समैन उसको डिफेंड करने जाता है, ठीक। क्योंकि वो एक मुश्किल बॉल होता है, वहाँ पे आप शॉट नहीं खेल सकते, ना आगे जा सकते ना पीछे जा राइट सकते। राइट, कैप्टन या अच्छा देखिए, कैप्टन की जो जहाँ तक बात है तो सऊद को अगर हम शादाब से कंपेयर करें, अगर यही मेरे दो ख्याल से बेहतर- कंपैरिजन बनता तो नहीं है, क्योंकि शादाब का अगर देखें तो वो कवर्स ऑल द डिपार्टमेंट्स। Okay. सऊद को देखें तो सऊद हैज अ बिग करियर एज अ बैट्समैन, एज अ बैटर फॉर पाकिस्तान। तो लॉन्गर फॉर्मेट में मैं समझता हूँ कि सऊद इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर कैप्टनसी, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत है। जब ये खेलते हैं तो इनके पास बड़ा टाइम है, रिलैक्स है। अभी ये अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन, ही इज स्ट्रेचिंग हिज लिमिट्स। उसकी जो लिमिट्स हैं उसको वो स्ट्रेच करें, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने शुरू से अडॉप्ट नहीं किया, इस गेम को, इस चीज़ को अभी समझा अडॉप्ट उन्होंने। अभी आप कह रहे हैं कि इस चीज़ टाइम को है उनको समझा है as a- और उसको अडॉप्ट किया, तो इट मींस कि ही इज इंटेलिजेंट। राइट, जो प्लेयर जितनी जल्दी समझता है उसको एग्जांपल शो करता है तो ज़ाहिर बात है इंप्रूव करता है day by day। उस्मान तो नज़र आ इस रही है। डिस्कशन के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि फिल वक्त तो अभी कंपैरिजन नहीं बनता सऊद शकील और शादाब खान का, क्योंकि शादाब काफ़ी देर से कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं और मुझे बज़ाहिर लगता है कि शादाब बेटर कैप्टन है एज़ कम्पेयर टू सऊद शकील। क्योंकि अभी अगर आप उनके पिछले जो 3 मैचेस अगर आप उठा के देखें सऊद शकील की कैप्टनसी के अंदर, तो उसमें कई जगह के ऊपर ऐसा हुआ है कि फ्लॉज नज़र आए हैं, जिसके अंदर जैसा कि खास तौर पर जब बॉलिंग चेंज का मसला होता है या बैटिंग ऑर्डर के अंदर आप देखते हैं, तो उसके अंदर अभी प्री मेच्योर है कुछ भी कंपैरिजन करना, क्योंकि अभी लीग चल रही है। और शादाब खान को अगर आप देखें तो पिछले जो 3 टाइटल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है वो उनके अंडर ही जीती है और वो उस टीम का हिस्सा रहे हैं। पहला जब टाइटल जीता था तब मिसबाउल हक कप्तान थे, उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के तब भी शादाब खान हिस्सा थे, उसके बाद जब अगला जो लास्ट जीते हैं उसके अंदर उन्होंने खुद कप्तानी की थी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक सक्सेसफुल टीम है और शादाब खान को मैं समझता हूँ कि बेटर कैप्टन है और एथलीट भी बहुत ज़बरदस्त हैं, फील्डर अच्छे हैं, बॉलिंग की भी उनकी प्लस पॉइंट होता है। गो के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी अर्सा वो टीम से ड्रॉप भी रहे, लेकिन अभी हालिया न्यूजीलैंड टूर के अंदर उन्होंने कमबैक किया था। और फिर उसके अलावा बैटिंग के अंदर आप देखें तो पीएसएल के अंदर 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आकर खेल रहे हैं और अभी तक जो 5 मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने एज ए कैप्टन भी दी है, लीड फ्रॉम फ्रंट किया है। सऊद शकील भी मैं ये कहूँगा कि वो बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मजीद कैप्टनसी करेंगे और ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। ऑल राइट जी, विल टेक अ भी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, एक ब्रेक के साथ हैं। ओके
ओके जी, वेलकम बैक। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है और बड़ा मैच ऐसा लग रहा है कि टक्कर का होने वाला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच होगा। उस्मान, आपकी जाने पहले आऊंगी। दोनों साइड स्ट्रांग हैं, एक अनबीटेबल है, लेकिन लाहौर कलंदर्स भी कुछ कम नहीं है। कौन सी टीम आज बेहतर परफॉर्म कर सकती है आपकी नज़र में? कौन सी टीम बेहतर है? आई थिंक ऑन पेपर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे ज़्यादा बेहतर साइड लगती है, लेकिन लाहौर कलंदर्स को आज होम एडवांटेज होगा क्योंकि लाहौर के फैंस बड़ी तादाद में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम आते हैं। और जब जब लाहौर कलंदर्स की टीम का मैच हुआ है तो स्टेडियम खचाखच भरा नज़र आया। एक तो मोराल सपोर्ट उनके पास होगा ज़्यादा, और उसके अलावा मैं अगर बॉलिंग कम्बिनेशन की बात करूं और बैटिंग कम्बिनेशन की बात करूं तो लाहौर के पास ऐसे बैटर्स और बॉलर्स हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोक सकते हैं। लेकिन फिल वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है और मुझे लगता है कि जो इस टाइम एडवांटेज है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास होगा। लेकिन देखते हैं, काफ़ी लंबे गैप के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैच खेल रही है। लाहौर इससे पहले एक रोज इन्होंने एलसीसी ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग भी की थी और यही पॉइंट तो उस्मान, आपकी आज की टीम, 2 मैचेस होने हैं। आप इस्लामाबाद को फेवरेट कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। ओह, वेरी नाइस। वैसे लाहौर से मैं वैसे एक्सपेक्ट करी थी कि उस्मान आज लाहौर की बात करेंगे, लेकिन ठीक है, लाहौर को सपोर्ट किया है उस्मान भाई ने। ठीक है, जल्दी से जरा प्रेडिक्शन दें। देखें, जल्दी से मैं देता हूँ बिल्कुल प्रेडिक्शन। क्या जी, पहले घड़ी देखिए। प्लीज प्लीज प्लीज, 1 मिनट तो होना चाहिए मेरे प्रेडिक्शन के लिए। जो कल की पिच थी, जो कल की कंडीशंस थी, उनको अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है दैट कुड बी गेम चेंजर। हारिस रऊफ है इनके पास, शाहीन शाह अफरीदी हैं, और अगर ये जानदाद खान को खिलाते हैं आज तो वो एक सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं, क्योंकि वो लाके बॉल छोड़ते हैं। हमने देखा है पिच पे ज़्यादा जोर लगाओगे आप तो मार पड़ेगी, लाके बॉल छोड़ेंगे पिच पे तो बाउंस जो है और उसके साथ वो ट्रिकी हो टॉस सकती है। जीतकर किस टीम को क्या करना चाहिए? आई वुड से कि अगर लाहौर कलंदर टॉस जीतती है तो उनको बॉलिंग करनी चाहिए। जो भी टीम और आज आपकी टीम लाहौर है। लाहौर जी जी जी, मेरी टीम इस्लामाबाद है। ठीक है। और जिस तरह से कॉलिन मिनरो खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, डजंट मैटर पिच का बिहेवियर जैसा भी होगा, मगर कट और पुल खेल रहे हैं आउटस्टैंडिंग। साहबजादा फरहान इनफॉर्म बैटर हैं, बहुत जबरदस्त। तो ये एक नो डाउट लाहौर ने कॉम्बिनेशन अपना बनाया, मगर जाहिर बात है टॉस जीत के टीम को क्या करना चाहिए? जो भी टीम होगी टॉस जीतेगी, बॉलिंग करेगी, क्योंकि जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं कोयटा को फॉलो कर रही हैं टीमें कि बॉलिंग करके उनकी स्ट्रेंथ और टोटल कितना सेट हो सकता है? क्योंकि अभी कल जो मैच हुआ है वो तो कितने पे रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए? देखिए मैच तो लो स्कोरिंग भी हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग भी मैच हो रहे हैं। 89 पे टीम आउट हो गई कल की, उसके बाद 175 भी हुआ है। लेकिन क्योंकि टीमें टक्कर की हैं तो एक अच्छा टोटल सेट हो सकता है। हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए। क्वेटा इज अहेड नाउ, दे आर ऑन नंबर 2। 6 मैचेस खेल के वो 8 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे, और लाहौर कलंदर का आज 7वां मैच है। जी, हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए, क्राउड भी आता है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट होती है T20 की। मेरे ख्याल लाहौर में तो होंगे हाई स्कोरिंग मैचेस, बिल्कुल ठीक है जी। 170-180 हो तो अच्छा मैच होगा, देखते हैं। ओके जी, हमें आप लोगों से कल बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह इस्लामाबाद विल विन। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।